मुझ आत्मा का महामंत्र है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। मन को आकारी से साकारी से आकर्षण है। उसे छुड़ाने के लिए ही निराकार कहते हैं बाबा। आकार का आकर्षण को छुड़ाने के लिए निराकार का आकर्षण। स्थूल आकार से सूक्ष्म आकार, सूक्ष्म आकार से निराकार, यह है मन की यात्रा। निराकार आत्मा अपने आप को सीमित कर ले तो क्या होता है? सीमित आत्मा अपने आप को ही अनुभव करती है। अनलिमिटेड शक्तियों के साथ। आकार को मन इमेजिनेशन करता है, गोल है, ऊंचा है, मोटा है। निराकार को मन रूप देकर इमेजिनेशन करता है, लाइट के रूप में। मन के अंदर सुंदर सुंदर कल्पनाएं आत्मा के प्रति कभी मर्ज होती है, कभी इमर्ज होती है। और मैं आत्मा खुद अपने लिए निराकार समझूं तो आत्मा उसे कैसे इमेजिनेशन करेगी? आत्मा उसे अपनी शक्तियों और गुणों के वाइब्रेशंस की अनुभूति करेगी। आकारी दुनिया की कल्पना से परे अपनी शांति और आनंद की अनुभूति करेगी। अगर मन इमेज करे तो वह थोड़ी देर के लिए शक्तियों और गुणों का अनुभव करेगा, लेकिन परिस्थिति में वह भयभीत हो जाता है। यह है मन के इमेजिनेशन का रिजल्ट। मन अनुभव तो करता है लेकिन सदा काल के लिए नहीं। यह अनुभूति कभी मर्ज है, कभी इमर्ज के रूप में है।
लेकिन आत्मा सदा काल के लिए ही, उसमें मर्ज इमर्ज नहीं होता है। आत्मा परिस्थिति में भयभीत नहीं होती है। यह है आत्मा अपने स्वरूप में सीमित होने से सदा काल की अनुभूति। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को अपना परिचय देकर हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा दी है, मिटा दी है। परमात्मा से मिलने से वह आत्मा इतनी तृप्त हो गई है, इतनी संतुष्ट हो गई है, जो जन्म जन्मांतर का प्यास था, प्रेम का, शांति का, आनंद का, सुख का, ज्ञान का, पवित्रता का, वह सारे प्यास परमात्मा की मिलने से जैसे आत्मा की प्यास दूर हो गई है। जैसे आत्मा रिफ्रेश हो गई है, उसकी थकान मिट गई है, तो ऐसे परमात्मा के साथ अभी के समय सदा ही रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, बाबा ज्ञान सुना सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, याद से तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग में है सच्ची विश्रांतिपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा पॉइंट है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। परमात्मा एक ऐसा शब्द है जो आत्मा सदा के लिए रिफ्रेश हो जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, एक तो ज्ञान सुनकर रिफ्रेश हो जाते हो, एक याद करके रिफ्रेश हो जाते हो। परमात्मा की गोदी आपको ऐसी मिली है जो सदा काल के लिए, सदा के लिए हमारी थकान जैसे मिटा देती है। तो ऐसे परमात्मा के साथ अभी के वक्त सदा ही मिलन मेला मनाते रहना है, सदा रिफ्रेश होकर रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहा है। परमात्मा पिता सृष्टि के नाटक के बारे में सत्य बता रहे हैं। हम सारे आत्माएं यहाँ फिक्स स्क्रिप्टेड रोल में जैसे कि बंधायमान है, तो हर आत्मा यहाँ फिक्स पार्ट बजा रही है। इसीलिए किसी के प्रति ऐसा क्यों, ऐसा क्या, यह प्रश्न हमारे में नहीं आना चाहिए। सदा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर
अपने भी पार्ट को और दूसरों के भी पार्ट को साक्षी अवस्था में देखना है और अपना भी पार्ट बहुत अच्छी तरह से हमको बजाना है। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशियों में खग्गियाँ मारनी है। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परमात्मा पिता स्वयं आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भविष्य का एम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं कि बच्चे इस पढ़ाई से आप नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो। तो परमात्मा जब हमारे लिए आए, पालना करते हैं, शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, तो ऐसे भाग्य प्राप्त करने वाले हम बच्चे सदा खुशियों में, बाबा कहता, खगियाँ मारना है, क्योंकि हमको ऐसा लक्ष्य मिला है और लक्ष्य दाता भी मिला है। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। बाबा कहता है कि बच्चे, यहाँ याद और सेवा जैसे शक्तिशाली आधार है आगे बढ़ने के लिए। स्मृति स्वरूप आत्मा अगर याद और सेवा में है तो वहाँ याद भी करेक्ट है और सेवा भी, कर्म भी करेक्ट है, क्योंकि स्मृति में रहने के कारण हर कर्म जैसे कि श्रेष्ठ बनता है और उसके प्रभाव में भी नहीं आते हैं और उसका फल सदाकाल के लिए श्रेष्ठ ही मिलता है और सदाकाल के लिए जैसे कि मायाजीत बने रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहता, याद और सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो, कहता बाबा। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। तो बाबा कहता है कि बच्चे, संसार यह अलौकिक खेल है और परिस्थितियाँ यह खिलौने हैं। आप आत्मस्मृति में यह देखो तो अच्छे खिलाड़ी बनकर इसको खेल सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे।
क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं, तू मेरा। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाहरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बूंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं चल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा।